एक बार जन्माष्टमी को होते हैं 24 अवतार के दर्शन, और एक बार अक्षय तृतीया जो आती है उसमें चंदन का जब श्रृंगार होता है ठाकुर जी का, तो उसमें 24 अवतार के दर्शन होते हैं। यही एकमात्र ऐसी हमारे ठाकुर जी हैं विश्व में जो 24 अवतार हैं, ऐसी प्रतिमा और कहीं नहीं है। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। जैसा कि आप सभी जानते हैं 4 सितंबर को भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म महोत्सव मनाने के लिए पूरे मथुरा मंडल में भव्य तैयारियां चल रही हैं और संपूर्ण प्रेस दर्शन चैनल आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले ही संपूर्ण दर्शन कराएगा। श्री कृष्ण जन्म स्थान में कैसे दर्शन होते हैं, कहाँ कहाँ के दर्शन होते हैं, कहाँ से एंट्री होती है, कहाँ से निकास होता है, जन्माष्टमी पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहती हैं, तो संपूर्ण जानकारी आज आपको प्राप्त होने वाली है। और हम आपको एक बात और बता दें, आज संपूर्ण प्रेस दर्शन चैनल के माध्यम से आप श्री कृष्ण जन्म स्थान के मंदिर के अंदर के दर्शन करेंगे, जिसमें केशव देव जी के दर्शन हैं, राधा कृष्ण जी के दर्शन हैं, और जिस मस्जिद के बराबर में भगवान श्री कृष्ण जी की जो जेल है उसके भी दर्शन आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ऐसा वीडियो ना तो आपने पहले कभी देखा होगा और ना ही आपने कभी सोचा होगा, क्योंकि इस श्री कृष्ण जन्म स्थान के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाना, कैमरा ले जाना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और आम भक्त तो लेके ही नहीं जा सकते और हमें भी परमिशन लेनी पड़ती है। लाखों की संख्या में भक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन यहीं पर एक प्राचीन केशव देव जी का बहुत प्राचीन मंदिर है जो श्री कृष्ण जन्म स्थान के अंदर था पहले। आज हालत ऐसी हो जाती है जन्माष्टमी पर कि इस गेट को बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अनेकों भक्त इस प्राचीन मंदिर के दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो महाराज श्री हमारे साथ हैं, जानते हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे जन्माष्टमी ब्रज में 4 ही ठाकुर हैं जो किसी के परपौत्र बद्रीनाथ के द्वारा स्थापित हैं। ये मंदिर पहले वहाँ मस्जिद वाली जगह स्थापित था। औरंगजेब के टाइम में जब मंदिर तोड़ दिया था तो इस ठाकुर को लेकर के कानपुर के पार राजस्थान भदौली चले गए। मथुरा शिवाजी आए, शिवाजी ने फिर यहाँ मंदिर की स्थापना की। मथुरा में ये सबसे पुराना मंदिर है। हमारे यहाँ जन्माष्टमी सप्तमी को मनाई जाती थी। 4-5 साल से ऐसा होता है कि नक्षत्र एक होता है तो जन्माष्टमी अष्टमी एक ही होती है। आपकी बात, आपकी जन्माष्टमी एक ही होगी। हमारे यहाँ मंदिर का रास्ता बंद कर दिया जाता है, जो कि श्रद्धालुओं को बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि मंदिर की संपत्ति होते हुए भी इस मंदिर का रास्ता बंद कर दिया जाता है। 11 बजे से लेकर 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक का अभिषेक होता है। कुंटलों दूध दही से अभिषेक होता है, जिसमें जो यहाँ बाहर का श्रद्धालु नहीं आ पाता है, यहाँ का लोकल ही आ पाता है। जिनको प्राचीन केशव देव मंदिर की जानकारी है वही आ पाता है, क्योंकि ये रास्ता ब्लॉक हो जाते हैं, सारी रास्ता बंद हो जाती हैं, कोई आता है नहीं है, प्रशासन किसी को घुसने नहीं देता है। तो महाराज जी, जो जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जाता है वो कौन से समय पर मनाया जाएगा? ये रात्रि को 12 बजे जन्म के दर्शन होंगे इसके। तो ये और 1 घंटे का अभिषेक चलता है ठाकुर जी का। ठाकुर जी बाहर आते हैं चांदी के सिंहासन पर, कुंटलों दूध दही से अभिषेक कराया जाता है। गोस्वामी लोग सब मिलकर के ठाकुर जी का अभिषेक कराते हैं। 251 किलो दूध और 251 किलो दही और 50 किलो बूरा वगैरह सब मिला करके ठाकुर जी का अभिषेक 1 घंटे का अभिषेक चलता है। ये तो किस तरीके की समस्याएं हो रही हैं महाराज इस समय पे? जो समस्या किस तरीके की समस्याएं आपके सामने आ रही हैं? जिस प्रकार से आप बता रहे हैं जन्माष्टमी पर रास्ता बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से प्राचीन केशव देव मंदिर के भक्त दर्शन नहीं कर पाते। उसमें ऐसा है कि प्राचीन मंदिर है और ये हमेशा से यहाँ होती आई है। ये मेन जो रास्ता है मंदिर आने का, उसमें यहाँ शासन प्रशासन की वीआईपी गेट होने के कारण और इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जबकि इसका रास्ता बंद नहीं करना चाहिए। इसकी व्यवस्था मंदिर जो सबसे प्राचीन मंदिर जी है, श्री कृष्ण के प्रपौत्र द्वारा स्थापित बद्रीनाथ द्वारा ये मंदिर है। और तो यहाँ ये जन्म स्थान जो है कालांतर में ये जो है पोतरा उनके बराबर में असली मूल स्थान ये तो जो है बिरला जी ने यह मंदिर बाल कृष्ण का बनाया था। उसी को जो है कुछ राजनीतिक कारणों से इनकी जो है अप्रोच होने के कारण से इसको जन्म स्थान ये सिद्ध करते हैं। वास्तविक जन्म स्थान उत्तराखंड के बराबर मूल प्राचीन श्री कृष्ण जन्म स्थान है, जिसको के मथुरा के जो कलेक्टर रहे थे अंग्रेजी ज़माने में एफ एस ग्राउस, मथुरा मेमोरियल नाम उनकी जो बुक है उसमें पूरे ब्रिज का वर्णन है। उसमें जो स्थान दर्शाया गया है वो उत्तराखंड के बराबर आज भी स्थित है, जहाँ कंस कारागार था, जहाँ
देवकी और वसुदेव को भगवान के उनके माता पिता को कैद किया, वहीं उन्हें चतुर्भुजी रूप से दर्शन दिए। वो स्थान आज भी है, लेकिन यहाँ क्या है कि उसकी उपेक्षा के कारण वो डेवलप नहीं हो पाया है। वो छीण छीण अवस्था में है। उस पर सरकार का या यहाँ के किसी भी जो बेइज्जतकार परिसर जो बनाया है योगी जी ने, उनका भी कोई ध्यान उधर नहीं है। तो उसकी उपेक्षा हो रही है और उसी के नाम से ये श्री कृष्ण जन्म स्थान डेवलप हो गया और उसी के कारण इस मंदिर का रास्ता ये ब्लॉक करते हैं, जो कि इन्हें कभी नहीं करना चाहिए। जनता से भी अनुरोध है, यहाँ की सब जनता जानती है प्राचीन स्थल ये है। ब्रज के जो 4 हमारे जो मेन जो ठाकुर हैं, जो कृष्ण के प्रपुत्र द्वारा स्थापित हैं, जो मथुरा में केशव देव, गोवर्धन में हरदेव और दाऊजी में बलदेव और वृंदावन में गोविंद देव जी थे, जो कि आज जयपुर में विराजते हैं। लेकिन प्रशासन की उसकी अनदेखी के कारण उनको इतना ज्ञान भी नहीं कराया गया है यहाँ के बारे में, नहीं वो भी ध्यान देते। तो उनसे अनुरोध ये है कि इसको भी देखें और यहाँ के रास्ते की उचित व्यवस्था करें, इसके रास्ते को ब्लॉक नहीं किया जाए। जैसे लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और मथुरा के जो ब्रजवासी गण हैं वो तो केशव देव में ही दर्शनों के लिए आते हैं। वो जन्मभूमि जाएं या ना जाएं, लेकिन केशव देव में जरूर दर्शनों के लिए आएंगे। अब बाहर से जो भक्त आते हैं वो तो इस प्रकार से वंचित रह जाते हैं दर्शन, वो तो आ ही नहीं पाते हैं। बड़ी मुश्किल से जिनको आना है, लोकल जगह जगह रास्ता निकालते हुए घूम कर वो तो दर्शन करने आते ही हैं, लेकिन बाहर की जनता तो यहाँ आ ही नहीं पाती है, बहुत ज़्यादा कष्ट में रहती है और यहाँ की जनता को भी बहुत ज़्यादा कष्ट रहता है। हम तो शासन प्रधान से देखेंगे एक बार इसको देखकर और इस प्राचीन मंदिर को उपेक्षित ना कर यहाँ जो है इसके रास्ते को खोला जाए, जिससे कि दर्शनार्थियों को, बाहर के तीर्थयात्रियों को, किसी को भी दर्शन करने में असुविधा महसूस ना हो। तो प्राचीन केशव देव जी के दर्शन कराते हैं आपको, बिल्कुल सामने ही ठाकुर जी विराजमान हैं, इनके दर्शन करते हैं। तो प्राचीन केशव देव जी के दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। जी महाराज बताइए। थोड़ा सा है, आप जो सामने ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हो वो इस वक्त विष्णु स्वरूप में दर्शन हो रहे हैं। शंख चक्र गदा पद्म ठाकुर जी के श्री अंग में 24 अवतार के दर्शन है। जो जन्म के समय जो हमारे यहाँ अभिषेक होगा जन्माष्टमी को 4 तारीख को 10 से 11 बजे तक, वो ठाकुर जी रजत हिडोले में सामने अपने सिंहासन पे विराजमान होंगे, सभी भक्तों को दर्शन देंगे। तो उसमें 24 अवतार के दर्शन होंगे। ये एक बार जन्माष्टमी को होते हैं 24 अवतार के दर्शन, और एक बार अक्षय तृतीया जो आती है उसमें चंदन का जब श्रृंगार होता है ठाकुर जी का, तो उसमें 24 अवतार के दर्शन होते हैं। ये एकमात्र ऐसी हमारे ठाकुर जी हैं विश्व में जो 24 अवतार हैं, ऐसी प्रतिमा और कहीं नहीं है। और ये जो हमारे ठाकुर हैं ये सतयुग से ही चले आ रहे हैं, समय समय पर भरत जी ने स्थापित किया, ये आज के नहीं है। अब ये जो आप दर्शन कर रहे हो विष्णु स्वरूप में हैं, और इसमें 24 अवतार में कृष्ण, राम, व्यास जी, आदि परशुराम सब जो है श्री अंग में विराजमान है। कच्छ मच्छ मारा, कल्कि अवतार भी, कल्कि अवतार जो अभी होना है, बाकी अवतार सब इसमें वो है। 24 अवतार के दर्शन, 24 अवतार के दर्शन है। उस दिन आप आइए जन्माष्टमी के दिन और जहाँ ठाकुर जी के अभिषेक का आनंद लीजिए और ठाकुर जी के संपूर्ण 24 अवतारों का दर्शन करने का पुण्य प्राप्त करें। ऐसा हमारा आपके चैनल से अनुरोध है कि सब इसको दिखाएं और इसको आएँ। उस दिन भव्यता को देखते हो, बहुत बढ़िया सजावट होंगी। यहाँ रक्षाबंधन से ही शुरू हो जाती है, लाइट है, ठाकुर जी का बंगला है, रास्ते में सब तोरण द्वार बनेंगे और सबरे जो है भोग प्रसाद सबकी व्यवस्था, ठाकुर जी की चकाचक आनंद रहेंगे। और दूसरे दिन हमारे यहाँ पालने में, रजत पालने में ठाकुर जी का बाल स्वरूप जो है झूले में दर्शन होंगे, नंदोत्सव मनाया जाएगा, बधाई गायन होंगे और सभी को जो है भक्तों को खूब प्रसाद और दुनिया भर के खेल खिलौने लुटाए जाएंगे। और वो उसका आनंद एक अलग है। सभी से अनुरोध है कि उसका आनंद लें, उससे वंचित ना रहें। तो केशव देव जी के दर्शन आप जरूर करने आए। जन्माष्टमी पर अगर आप दर्शनों के लिए आ रहे हैं तो केशव देव महाराज के दर्शन करने के लिए रास्ता बंद यहाँ पे प्रशासन कर देता है, जिसकी मांग उठ रही है कि ये रास्ता खुला हो। और अगर रास्ता न खुला मिले तो आप पीछे के तरीके से, जैसे एक मटकी लगी हुई है वहीं पे एक रास्ता है, मल्लपुरा, किसी को भी पूछ लेंगे आप तो कोई भी बता देगा मल्लपुरा कहाँ होके रास्ता जा रहा है केशव देव जी के दर्शनों के लिए।
तो मल्लपुरा में विराजमान है। और अगर आप जन्मभूमि के अंदर हैं तो गेट नंबर 2 से वीआईपी गेट है, उससे एंट्री होके आप जो है दर्शन कर सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले हम आपको भगवान श्री कृष्ण जी के प्राचीन स्थलों के दर्शन कराएंगे, जिसमें सबसे पहले हम आपको दर्शन कराने वाले हैं प्राचीन ठाकुर श्री केशव देव जी के दर्शन। ये गेट नंबर 2 के पास में पड़ता है और ये ऐसे दुर्लभ दर्शन हैं जो ब्रजवासी गण हैं, सभी ब्रजवासी गण यहीं पर आके ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन आते हैं। और ठाकुर जी के दर्शन यहाँ पर जिस प्रकार से होते हैं उसके बारे में अगर मैं वर्णन करूँ एक बार, तो यहाँ पर ठाकुर जी के दर्शन 2400 अवतार में होते हैं। जन्माष्टमी के दिन आप सभी भक्त ठाकुर जी के 2400 अवतारों के दर्शन कर सकते हैं। 2400 अवतारों के दर्शन करने का जो मौका है वो आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर जो दर्शनों का आनंद है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। और ये साक्षात रूप में जो केशव देव जी हैं, ये सभी भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर आइए आनंद लेते हैं दर्शनों का, किस प्रकार से ठाकुर केशव देव जी के दुर्लभ दर्शन हैं। इससे पहले अगर आप दर्शन करेंगे तो यहीं पर गिरिराज महाराज जी के दर्शन हैं। गिरिराज जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं, तो ये गिरिराज महाराज जी के आप दुर्लभ दर्शन कर रहे हैं। और गिरिराज जी के दर्शनों के बिल्कुल ठीक सामने ही केशव देव जी विराजमान हैं, तो आपको दर्शन कराते हैं श्री केशव देव जी के। तो सामने ही आप दर्शन कर रहे हैं केशव देव महाराज जी। बस।